मुझे लगता है कि अब अशोक चौधरी चाहते हैं कि बिहार की राजनीति से हट के अब केंद्र की राजनीति करें। तो उस नाते भी हमको लग रहा है कि वो उनकी इच्छा भी थी कि मैं दिल्ली बैठूं और दिल्ली की राजनीति करूं। कांग्रेस में भी वो प्रदेश अध्यक्ष थे, बिहार की राजनीति में थे, तो वो दिल्ली की राजनीति के तहत वो लग रहा है ये पूरा गेम खेला गया और उसमें वो सफल होते दिख रहे हैं। निश्चित तौर पर देखिए, पार्टी में नीरज कुमार को ललन जी के करीब माना जाता है और कई कारणों से, कई मुद्दों पर नीरज जी की अशोक चौधरी जी से मतलब मतभिन्नता रही है, दोनों में मेल नहीं है पार्टी में स्तर पर। तो निश्चित तौर पर जब उनको मौका मिला, जहाँ नीरज जी को मौका वहाँ उन्होंने बोला, लेकिन नीरज जी का बोलना, ज्ञानू जी भी उन पर बोले, सहनी के साथ आने से उनको और फायदा हो गया। अशोक चौधरी नीतीश जी उनको ले गए थे टचअप कराने। आपको याद होगा राष्ट्रीय वो NH की बैठक थी, पटना गया डोभी की, इसमें जाना चाहिए था डिप्टी CM को, पथ निर्माण मंत्री होने के नाते। उनको उन्होंने छोड़कर अशोक चौधरी को ले गया था। संभवतः वो वहाँ के प्रभारी हैं, ये कारण हो, लेकिन वो कारण नहीं था। कारण था कि जो उन्होंने भूमिहारों के खिलाफ बोला था उसको पैचअप करना, ये बताना कि अशोक चौधरी मेरे करीब है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 4 नेशन। मैं हूं आपके साथ हैं नरोत्तम सिंह। नीतीश कुमार की उम्र को लेकर आजकल चर्चा बिहार के सियासत में खूब हो रहा है। ऐसे में अशोक चौधरी एक कविता लिखते हैं, उसके बाद उसे नीतीश कुमार की उम्र से जोड़ दिया जाता है और आज अशोक चौधरी को JDU के राष्ट्रीय महासचिव का दायित्व दिया गया है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार इंद्रभूषण सर हैं। सर, अशोक चौधरी कविता लिखते हैं, नीतीश कुमार से जोड़कर लोग देखने लगते हैं और दूसरी तरफ मुकेश सहनी भी नीतीश कुमार के उम्र पर बात कर रहे हैं। तो आखिर ये बिहार के सियासत में इन दोनों उम्र को लेकर आखिर चर्चा एक अचानक क्यों शुरू हो जाती है? देखिए, अशोक चौधरी नीतीश कुमार के साथ करीब 10 साल से हैं, 16-17 से हैं। तो अशोक चौधरी जानते हैं कि नीतीश कुमार की शैली क्या है। मुझे नहीं लगता है कि वो नीतीश कुमार पर जानबूझ के कुछ ऐसा काम करेंगे जिसको बोलते हैं कि अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना। मुझे लगता है कि उनका इशारा ऊर्जा मंत्री की तरफ था, वीरेंद्र प्रसाद यादव की तरफ। ठीक है, उन्होंने एक तीर से 2-3 शिकार किया। कई लोग हैं पार्टी में अधिक उम्र के, विपक्ष में भी हैं, सबको उन्होंने उसी कविता से सबको समेटा। लेकिन अभी अशोक चौधरी अभी JDU के में सबसे फास्ट उभरते पॉलिटिशियन हैं। अपनी बेटी को उन्होंने लोजपा से MP बनवा लिया। पहले वाली बात होती JDU में तो नीतीश कुमार जी के रहते उनकी बेटी लोजपा से कैंडिडेट नहीं हो पाती। अगर होती तो उनको पार्टी से बाहर कर दिया गया होता। पार्टी का रंग रूप बदल चुका है, पार्टी अभी दूसरे स्थिति में है, तीसरे नंबर पे है, कमज़ोर है। और अशोक चौधरी अभी दलित होने के नाते भी सबसे करीब हैं। अभी हाल ही में श्याम रजक का उस पार्टी में पदार्पण हुआ है, तो थोड़ा सा वो भी था। श्याम रजक के आने से, श्याम रजक उनके पहले से मंत्री हैं, विधायक हैं, सीनियर हैं, कई बात है। ये जो पार्टी के जो अंदरूनी राजनीति है उसके तहत उन्होंने कविता लिखी, उसका उन्हें फ़ायदा भी हुआ। जब उन्होंने विजेंद्र यादव को इशारे में गाली दिया, या गाली ही दिया एक तरह से कि भाई आप बूढ़े हो चुके हैं, आप छोड़ दीजिए, तो उनको फ़ायदा भी हुआ। जितने जो लोग नहीं चाहते हैं उस गुट को उन लोगों ने काम करके फिर इनको राष्ट्रीय महासचिव बनवा दिया। और अभी आने वाले समय में विधानसभा चुनाव है। अशोक चौधरी के साथ कई बातें हैं। वो कांग्रेस बैकग्राउंड के हैं, कांग्रेस में उनके कई लोग हैं। दूसरा क्या है, अभी उनके समधी हैं किशोर कुणाल। कई बातें हैं। अशोक चौधरी का ऑरा बड़ा है, पॉलिटिकल मैनेजर हैं, कहिए कि फंडर भी हैं, पार्टी के लिए मैंने फंड की भी व्यवस्था करते हैं। तो अशोक चौधरी का तो निश्चित तौर पर जो चुनाव करीब आएगा कद तो उनका पड़ेगा ही। और मुझे लगता है कि अब अशोक चौधरी चाहते हैं कि बिहार की राजनीति से हट के अब केंद्र की राजनीति करें। तो उस नाते भी हमको लग रहा है कि वो उनकी इच्छा भी थी कि मैं दिल्ली बैठूं और दिल्ली की राजनीति करूं। कांग्रेस में भी वो प्रदेश अध्यक्ष थे, बिहार की राजनीति में थे, तो वो दिल्ली की राजनीति के तहत वो लग रहा है ये पूरा गेम खेला गया और उसमें वो सफल होते दिख रहे हैं। नीतीश कुमार 20 के चुनाव में उन्हें कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी भी दी थी, लेकिन अचानक वो जो कविता लिखते हैं, नीतीश कुमार से जोड़ा जाता है, वो नीतीश कुमार से मुलाकात करते हैं। JDU के मुख्य प्रवक्ता की तरफ से वक्तव्य भी आता है कि नीतीश कुमार के ऊपर कोई चर्चा नहीं कर सकता है, नीतीश कुमार अभी बेहतर बिहार के लिए काम कर रहे हैं। तो अचानक ये जो सब चीज़ बिछाई गई है, पिच, वो
क्या महासचिव बनने के लिए अशोक चौधरी ने ये सब बिछाई थी? निश्चित तौर पर देखिए, पार्टी में नीरज कुमार को ललन जी के करीब माना जाता है और कई कारणों से, कई मुद्दों पर नीरज जी की अशोक चौधरी जी से मतलब मतभिन्नता रही है, दोनों में मेल नहीं है पार्टी में स्तर पे। तो निश्चित तौर पे जब उनको मौका मिला, जहाँ नीरज जी को मौका वहाँ उन्होंने बोला, लेकिन नीरज जी का बोलना, ज्ञानू जी भी उन पर बोले, सहनी के साथ आने से उनको और फ़ायदा हो गया अशोक चौधरी को। कई लोग जो सामने आए उससे उनको और फ़ायदा ही हो गया है। अब तो राष्ट्रीय महासचिव हो गए हैं, बिहार सरकार में मंत्री भी हैं और पार्टी को अगले चुनाव में उनकी अभी ज़रूरत है। इसलिए हमको लगता है कि इस पूरे गेम में अशोक चौधरी सफल हुए हैं, असफल नहीं हुए। जहानाबाद प्रकरण के बाद ये लोग ये मान रहे थे कि नीतीश कुमार कहीं ना कहीं उनको डाउन करेंगे, लेकिन अब तो उन्हें प्रमोशन के रूप में देखा जा सकता है इसे। अरे जहानाबाद तो नीतीश जी उनको ले गए थे टचअप कराने। आपको याद होगा, राष्ट्रीय वो NH की बैठक थी, पटना गया डोभी की, इसमें जाना चाहिए था डिप्टी CM को, पथ निर्माण मंत्री होने के नाते। उनको उन्होंने छोड़कर अशोक चौधरी को ले गया था। संभवतः वो वहाँ के प्रभारी हैं, ये कारण हो, लेकिन वो कारण नहीं था। कारण था कि जो उन्होंने भूमिहारों के खिलाफ बोला था उसको टचअप करना, ये बताना कि अशोक चौधरी मेरे करीब है। तो अभी मुझे लगता है कि अशोक चौधरी जो बोलते हैं वो कहीं ना कहीं उनको आला कमान से, नीतीश कुमार से, वो मैंने कहीं ना कहीं वो साथी हैं। नीतीश कुमार जी उनसे न तो नाराज़ हैं और न ही हमको लग रहा है कि कुछ उनको अभी होने जाने वाला है पार्टी में।